हेलो एवरीवन, हेलो किड्स, आई एम भानु सर। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज में आर एनवायरनमेंट चैप्टर को। आर एनवायरनमेंट चैप्टर बायोलॉजी का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए इसके एमसीक्यूज अपन बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। एक बार में सारे क्वेश्चन समझ आएंगे बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैन मेड कौन सा हुआ? पॉन्ड नहीं, ये तो नेचर बना रहा है। लेक, ये भी नेचर है। फॉरेस्ट, ये भी नेचर है। यानी कि मैन मेड है क्रॉप फील्ड। मैन मेड क्या है? क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी करता है, यानी कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इकोसिस्टम दैट इज इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, in given food chain, suppose the amount of energy at fourth tropic level is 5 kilojoule। 1 2 3 4, ये है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इस समय इसके पास एनर्जी है 5 किलो जूल। तो हमें बताना है कि प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है, यहां पे कितनी एनर्जी है। तो यहां पे ये जो पूरा क्वेश्चन है ये किस बेस पे चल रहा है? ये है 10% लॉ के बेसिस पे। यानी कि हर बार फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% होती है। ये हमने थ्योरी में कवर करा है। फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ 10% होगी। सेकेंड से थर्ड में जो एनर्जी जाएगी वो भी 10% होगी, और सेम थर्ड से फोर्थ में भी यही होगा। हर बार सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है। तो इस अकॉर्डिंग मुझे ये बात को दिमाग में रखते हुए मुझे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी को आप 10 से डिवाइड कर दो, मतलब उसका एक जीरो कम कर दो, तो अगले में उतनी एनर्जी जाएगी। देखो, अगर मैं इस ऑप्शन पे दिमाग लगाऊं, सबसे पहले एनर्जी थी 5000, तो अगले स्टेज में यानी कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में 10% के अकॉर्डिंग कितनी जाएगी? 500। थर्ड लेवल में कितनी जाएगी? 50। और फोर्थ लेवल में कितनी जाएगी? 5। मुझे यहाँ क्या गिवन एनर्जी है? 5। वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ कितनी होगी? 5000। तो फर्स्ट लेवल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 5000 है। तब जाके फोर्थ लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी? सिर्फ 5 किलो जूल। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम, जो अभी अभी बात करी, द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में जाती है एनर्जी? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी जा रही है कैसे जा रही है? एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, अगर हम एप्पल खा रहे हैं या हम नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो हम जो फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में जा रहा है? लाइट, साउंड, हीट, सोचो, लगाओ दिमाग। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये फूड एक तरीके का केमिकल है। क्या है? केमिकल है। हेंस जो एक लेवल से दूसरे लेवल में 10% एनर्जी जा रही है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, organisms of a higher tropic level which feed on several types of organisms, that is यहां बात हो रही है ह्यूमंस की। हम हैं वो हायर ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स जो वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं। हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, नॉनवेज, सी फूड, हर तरीके के फूड पे डिपेंडेंट होता है ह्यूमन। सबसे ज्यादा ग्रीडी, सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है ह्यूमन की, उसको हर वेराइटी का खाना चाहिए, है ना। वो नॉनवेज में भी वेजिटेबल्स वगैरह ये सब सब्जियां काट के उसको पका के खाता है बढ़िया तरीके से, है ना। ह्यूमन सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हेल्दी कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है और ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को लोअर वाले खा रहा है वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा फूड वेब को, दैट इज ह्यूमंस। ह्यूमंस जो हैं वो फूड वेब का एक तरीके से सबसे हाई लेवल माना जाता है। ह्यूमंस सी फूड भी खाते हैं, ह्यूमंस बर्ड्स भी खाते हैं, ह्यूमंस एग्स भी खाते हैं, ह्यूमंस नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ह्यूमंस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी खाते हैं, क्रॉप्स भी खाते हैं।
हर वैरायटी के फूड को ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्ट करके कुछ भी खा सकता है, तो ह्यूमन जो है वो फूड वेब का हिस्सा है, फूड चेन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, flow of energy is in an ecosystem is always unidirectional, that is from lower tropic level to higher tropic level। हमेशा एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन निकलती है यूवी रेज, जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करने का काम करती है, अगर वो अर्थ पे आने लग जाए तो उससे ह्यूमंस को क्या नुकसान होगा? पहला, उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, दूसरा उनको स्किन कैंसर होगा। दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, दो ऑप्शन सही है, तो आंसर है सी। In the following group of material, which group contain only non-biodegradable items? किसकी बात हो रही है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, वुड, पेपर, लेदर, इसमें ये दोनों बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास, ग्रास बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, बेकलाइट, डीडीटी, बेकलाइट बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा वैसे यहां पे देखा जाए तो ये जो हमारा बेकलाइट है ये भी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी इन सब में ये दोनों बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, बाकी के नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सारे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन? हमने पढ़ा है थ्योरी में कि फूड चेन में मैक्सिमम 4 लेवल्स ही होते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो 4 लेवल पे ही फूड चेन को रोक देती है? डिक्रीज इन द एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, डेफिशिएंट फूड सप्लाई, पॉल्यूटेड एयर, वाटर। नहीं, ये सही है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इस वजह से एक स्टैंडर्ड फूड चेन में सिर्फ 4 लेवल्स ही होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर अलॉन्ग साइड द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड। इस तरीके से एक पिरामिड बना हुआ है। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल? सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है किधर? फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि ये लेवल किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का, जो किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है लेवल 1 पे, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन? अगर हम इस डियर को फूड चेन से गायब कर दें तो क्या होगा? देखो, अगर आपने डियर को गायब कर दिया ना, तो जो ग्रास है वो तो खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको खाने वाले डियर गए, वो है ही नहीं अर्थ पे। और जो टाइगर है, जो डियर पे हंट करता है, उसका शिकार करता है, दैट इज टाइगर के लिए डियर फूड है, वो बेचारा उदास हो जाएगा। टाइगर तो उदास हो जाएगा और ग्रास खुश हो जाएगी। हेंस क्या होगा? ग्रास की पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी और टाइगर की पॉपुलेशन घटती रहेगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डीकंपोजर्स इन एन इकोसिस्टम। क्या करते हैं ये डीकंपोजर्स? क्या करते हैं? एग्जाम्पल, जब भी कोई पेड़ या कोई एनिमल या बर्ड या ह्यूमंस की बॉडी मर जाती है और वो अर्थ के नीचे जाती है, तो हमारी बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल स्टफ है, वो सारा का सारा डीकंपोजर्स की मदद से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है नए प्लांट्स के लिए, नए ऑर्गेनिजम्स उसे कंज्यूम कर सकें। इसलिए डीकंपोजर्स हमारी बॉडी में से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकाल लेते हैं और इनऑर्गेनिक में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सो ऑप्शन नंबर बी। If grasshopper is eaten by frog, then the energy transfer will be from grasshopper को frog ने खा लिया, इसका मतलब grasshopper एक फूड आइटम है फ्रॉग के लिए, है ना? तो फ्रॉग को एनर्जी मिलेगी। कौन देगा? ग्रासहॉपर। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किससे? प्रोड्यूसर से डीकंपोजर में। ग्रासहॉपर प्रोड्यूसर है क्या? नहीं। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रासहॉपर प्रोड्यूसर नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रासहॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, वो प्लांट को खाएगा,
क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और स्नेक ग्रास हॉपर को खा रहा है इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स, किस पे क्वेश्चन है? प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज बिकॉज, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल विथ लाइट वेट, नहीं, दे आर मेड अप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, दे आर मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। यस, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये बिल्कुल सही है। प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप कंटेनिंग बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? नॉट कंटेनिंग है ना, इज नॉट अ ग्रुप, किसका? बायोडिग्रेडेबल का ग्रुप कौन नहीं है, ठीक है। तो ग्रास, फ्लावर्स, लेदर, ग्रास, वुड, प्लास्टिक, गोट, काउ, एलिफेंट, ग्रास, फिश, गोट, ठीक है। मुझे बताना है कि यहां पे कौन सी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो आप चेक करो, यहां पे क्लियरली दिख रहा है प्लास्टिक, सबको पता है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये वो ग्रुप है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि लेदर भी हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेदर बनता है एनिमल स्किन से, है ना, एनिमल बॉडी, उसकी स्किन से लेदर बनाया जाता है, सो इट इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है? प्लास्टिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में ये तो गलत है, बीच में वीट, मैंगो कहां से आ गए भाई? ग्रास, गोट, ह्यूमन, ग्रास, गोट, काओ, एलिफेंट, ये फूड चेन नहीं है, क्योंकि काओ कभी भी गोट को नहीं खाएगी। ग्रास, फिश और गोट, गोट किसको खाएगी? फिश को, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये सब रिजेक्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक प्रॉपर फूड चेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? कैरिंग क्लॉथ बैग to put purchase in while shopping, stitching off unnecessary, switching off unnecessary light and fans, ठीक है, सही है। Walking to school instead of getting your mother to drop, पैदल चलना, ये भी सही है। बेकार में बिजली खर्च नहीं कर रहे, स्विच ऑफ कर रहे हैं, ये भी सही है। कपड़े का बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सब एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain is increasing amount at each higher trophic level is known as, obviously इस चैप्टर में आपने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फार्मर जो है क्रॉप को बचाने के लिए डालता है, उसको जल्दी ग्रो करने के लिए डालता है, अल्टीमेटली वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स प्लांट की बॉडी में जाके एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल बनके हमारे ह्यूमंस के ऑर्गेनिजम्स में, मतलब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट पूरी फूड चेन में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी ह्यूमंस में होती है, क्योंकि वो फूड चेन के टॉप लेवल पे आते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि वो जो हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं, उनका अक्यूमुलेट होते बढ़ते बढ़ते हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पहुंच जाना, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, क्यों हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लीट? सीएफसी की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको सालों पहले ही गवर्नमेंट ने, बल्कि यूनाइटेड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। ऐसे रेफ्रिजरेटर्स, एसीज वगैरह को बनाना बैन कर दिया था, जिनसे सीएफसी, एचसीएफसी इस तरीके की गैसेस निकलती है, ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर में होल्स करने लग जाती है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस आने लग जाएंगे और हमारे ह्यूमंस को स्किन कैंसर करेंगे, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगे। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन? कौन है जो यहाँ पे फूड चेन में नहीं पार्ट ले रहे? कौन सा गलत ऑर्डर लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो गलत ऑर्डर है, ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ, ठीक है, ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ, ठीक है। प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रासहॉपर, ओके, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। यहां गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ग्रास को कोई नहीं खा सकता, वुल्फ भी नहीं खाएगा, स्नेक भी नहीं खाएगा, टाइगर भी नहीं खाएगा, तो ये फूड चेन में एक तो ये गड़बड़ क्लियरली दिख गई। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रासहॉपर, ये सही दिख रही है फूड चेन, ये सही दिख रही है। मुझे इसमें भी गड़बड़ लग रही है यार, है ना, क्योंकि
मैन तो किसी को भी खा सकता है, लेकिन एक ग्रास हॉपर किसको खाएगा? फिश को तो खा नहीं सकता। यानी कि यहां पे भी मुझे मिस्टेक लग रही है, तो ये फूड चेन गलत है और ये फूड चेन गलत है। दैट इज ऑप्शन सी। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स 10% लॉ की स्टार्टिंग है ना। प्लांट्स जो है दैट इज फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल को जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो 10% होती है, लेकिन प्लांट एनर्जी किससे लेता है? सन से, जो सिर्फ कितनी एब्जॉर्ब कर पाता है? 1%। ये अगर आपने 10% लॉ पढ़ा है तो आपको ये बात याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का कौन हिस्सा नहीं है? सनलाइट है, उसी की वजह से तो इकोसिस्टम चल रहा है, प्लांट्स ही मर जाएंगे नहीं तो। कम्युनिटीज दैट इज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो जमीन के नीचे रह रहे हैं, वो भी खाना खाते हैं, है ना, डेड बॉडीज को फीड करते हैं। तो सिर्फ एनर्जी फ्लो है जो इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है ना, वो इकोसिस्टम में पार्ट नहीं लेता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग चीजों पे कौन डिपेंडेंट है? कौन है जो नॉन लिविंग चीजें यूज करके खुद का खाना बना सकता है? ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स। ये वो हैं जो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दैट इज क्या करेंगे? ये हमारी बॉडी में, मतलब खुद की बॉडी में फूड खुद ही बना सकते हैं यूजिंग सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। चारों चीजें नॉन लिविंग है, फिर भी इन्होंने खुद के लिए ग्लूकोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। आ गया समझ में? इजी है। तो आज के MCQs आर एनवायरमेंट चैप्टर के यही एंड होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, ओके।